ये आइए, आज भी पहले की तरह है अव्वल सीमा के कढ़ी चावल। लो सीमा की कढ़ी चावल का मजा और हो जाओ तरोताजा। छबीली चुपके से जाकर सीमा की रेडी पर रखे चावल में एक छिपकली डाल देती है। सीमा उसी चावल को लोगों को परोस देती है। छिपकली, मेरी कढ़ी चावल में छिपकली निकली है। हे भगवान, कमाई के लिए इतना गिर गई तू। छी 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 छी, आज निर्मला को कुछ हो जाता तो। सीमा एक बहुत ही घरेलू औरत थी। शादी के बाद उसने अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह समेट कर रखा था। उसके पति का अपना ढाबा था जो बहुत अच्छा चलता था। सीमा घर के काम के साथ साथ अपने पति के ढाबे पर भी उसकी मदद करती थी। बाकियों की रोटी है सक, आइए मनोज के ढाबे पर, क्योंकि हो गया है नाश्ते का वक्त। इंडियन थाली, चाइनीज थाली, पंजाबी थाली, आसामी थाली। नहीं भाभी, कितनी भी थालियों का नाम ले लो, मनोज के ढाबे की कढ़ी चावल की तुलना करना ना नामुमकिन है। जाओ सीमा, तुम्हारी स्पेशल कढ़ी चावल बना लाओ। मानना पड़ेगा भाभी, शहर से आया हूँ मैं, पर मजाल है इस कढ़ी चावल के स्वाद जैसा कभी कुछ चखा हो। यूँ तो हलवाई तुम हो मनोज भैया, पर जब से भाभी की कढ़ी चावल मेन्यू में ऐड हुई है, ढाबे की ग्राहकी 4 गुना हो गई है। मनोज का ढाबा गांव का सबसे पुराना ढाबा था, पर उसकी आमदनी इतनी कभी नहीं हुई थी जो सीमा के कढ़ी चावल मेन्यू में ऐड होने के बाद हुई। शादी के बाद मनोज की आमदनी दिन पर दिन बढ़ ही रही थी। एक रोज एक जवान कटीले बदन की लड़की मनोज की दुकान पर आती है। तो मेन्यू में क्या क्या है आपके यहाँ? यूँ तो बहुत कुछ है, पर आजकल मेरे हाथ का खाना किसी को भाता ही कहाँ है। आपके लिए भी कढ़ी चावल हिला देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तो आपका नाम सुनकर ही यहाँ आई थी मनोज साहब। अपनी कोई स्पेशल डिश चखाओ इस नाचीज को। बड़े दिनों बाद किसी ने मनोज के हाथों के खाने को तवज्जो दी थी। मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो छबीली को चाइनीज थाली खिलाता है। वाओ, सो टेस्टी। मन करता है बनाने वाले की उंगलियां चाट जाऊं। वैसे कितने पैसे हुए मनोज साहब? मन तो करता है पैसों के साथ साथ अपना दिल भी इसी थाली के बदले दे दूं। नहीं मोहतरमा, बड़े दिनों बाद किसी ने मेरे खाने की तारीफ की है, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। अब धीरे धीरे रोज छबीली मनोज के ढाबे पर आने लगती है। मनोज का झुकाव छबीली की तरफ बढ़ता ही जाता है। और फिर एक दिन, अब कितने दिन और मनोज, इस सीमा के कारण लोग तुम्हारे खाने को खराब समझने लगे हैं। कोई पूछता नहीं तुम्हारे खाने को। इसे निकाल फेंको और फिर से अपने नाम को ऊंचा करो। हम और तुम मिलकर अपने ढाबे को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ठीक कहती हो छबीली तुम। ये सीमा जब से आई है लोग मुझे पूछते तक नहीं। अब बहुत हुआ, आज ही मैं सीमा से अलग होने की बात करता हूँ। छबीली के बहकावे में आकर मनोज सीमा को अपने घर से निकाल देता है। पूरी रात सीमा एक पेड़ के नीचे गुजारती है। सुबह ऑफिस जाने के वक्त निखिल उसे देख लेता है। भाभी, ये सब क्या हो गया? तुम पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? उस छबीली के लिए तुम्हारे भैया ने मुझे घर से निकाल दिया है निखिल। अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारा निखिल अभी जिंदा है भाभी, देवर बेटे के समान होता है। चलो मेरे घर, अब वहीं रहोगी तुम। ऐसे तुम उस छबीली पर नजर भी रख पाओगी। सीमा निखिल के घर पर ही रहने लगती है। दिन भर घर पर रहकर सीमा बस अपने पति के बारे में ही सोचती रहती। उसे इस तरह देखकर एक रोज निखिल उससे कहता है, भाभी घर पर तुम ऐसे बैठी रहोगी तो और दुख तुम्हें घेर लेगा। हाथ में तो पहले से ही जादू है तुम्हारे। मैं तो कहता हूँ मनोज भैया के ढाबे के सामने ही एक दुकान खोल डालो। जब सारे ग्राहक तुम्हारे पास आने लगेंगे तब भैया के होश ठिकाने आएंगे। पर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है निखिल, और मैं तुमसे और एहसान नहीं ले सकती। बेटा हूँ तुम्हारा, मना तो तुम नहीं कर सकती। उसी शाम निखिल एक रेडी लाकर अपने घर के बाहर खड़ा कर देता है, जिस पर सीमा के मशहूर कढ़ी चावल लिखे हुए थे। और अगले ही दिन मनोज के ढाबे के सामने उसके विपरीत खड़ी थी सीमा। आइए आइए, आज भी पहले की तरह है अव्वल सीमा की कढ़ी चावल। लो सीमा की कढ़ी चावल का मजा और हो जाओ तरोताजा। अरे अरे, वो देखो सीमा दीदी, चलो चलो। कहाँ जा रहे हैं आप सब? अब गांव में कोई दूसरा ढाबा था ही नहीं, तो यहाँ आना मजबूरी थी। अब सीमा दीदी आ गई है, अब यहाँ कौन आए? मैं भी तो बनाती हूँ कढ़ी चावल। उसे कढ़ी चावल कहती हो तुम? एक बार सीमा दीदी के हाथों के कढ़ी चावल खाकर देखो। मैं तो जा रही हूँ, तुम सब भी चलो। तभी ग्राहक मनोज के ढाबे को छोड़कर सीमा की रेडी पर लाइन लगाकर कतार में खड़े हो जाते हैं। अरे सीमा, कितना याद किया है हमने तुझे। अच्छा किया कि तू अपने दम पर खड़ी हो गई। कई औरतों के लिए मिसाल बनेगी तू। चल, अब 1 प्लेट कढ़ी चावल लगा। सीमा के हाथों के कढ़ी चावल खाकर सभी वाह वाह कर देते हैं। ये ले 50 रुपए। 50? नहीं भाभी, ना करे कोई मेरी कढ़ी चावल मिस, इसलिए अब हर प्लेट बस 30। इतना अच्छा खाना और वो भी इस दाम में। वाह वाह।
सभी लोगों को सीमा के पास जाते देख छबीली कहती है, देख लिया मनोज तुम्हारी बीवी को, तुम्हारा काम बंद करवाने पर तुल गई है। कहीं मेरे में ये पछतावा था कि शायद मैंने सीमा के साथ गलत किया है, पर वो भी खत्म हुआ। उदास क्यों होते हो मनोज, मैं हूँ ना। वैसे मनोज 10,000 रुपए है क्या तुम्हारे पास? मुझे थोड़ी जरूरत थी। सब तो तुम्हारा ही है, ये लो गले की चाबी, अपने पास ही रखो। छबीली को सिर्फ मनोज के पैसों से मतलब था। वो अपने लिए उसके ढाबे के गले से पैसे निकाल लिया करती और हिसाब में गड़बड़ी कर दिया करती है। जब से ये सीमा आई है गले में पैसे ही नहीं रहते, कहाँ से मेरा क्रीम शैम्पू आए। छबीली चुपके से जाकर सीमा की रेडी पर रखे चावल में एक छिपकली डाल देती है। सीमा उसी चावल को लोगों को परोस देती है। छिपकली, मेरी कढ़ी चावल में छिपकली निकली है। छबीली को इसी का तो इंतजार था। वो फौरन वहाँ पहुँच जाती है। हे भगवान, कमाई के लिए इतना गिर गई तू। छी 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 छी, आज निर्मला को कुछ हो जाता तो। ये सब तेरी साजिश है। नहीं, सीमा ऐसा नहीं कर सकती। अरे जिस पति ने उसे घर से निकाला, ये उस पति के खिलाफ नहीं गई, ये क्या किसी का बुरा करेगी। छिपकली गलती से गिर गई होगी निर्मला। मैं अभी सारा खाना फेंक कर फिर से तैयार करती हूँ। कोई बात नहीं सीमा, हो जाता है। आजकल छिपकलियाँ भी बहुत बढ़ गई हैं, तू ध्यान रखा कर। छबीली का आइडिया फेल हो जाता है और अब उसे आमदनी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगली सुबह वो सज धज कर अपने ढाबे के बाहर आकर लोगों को आवाज देती है। उसकी आवाज सुनकर एक आदमी अपने 4 दोस्तों के साथ वहाँ आता है। उसने सोने की चेन और अंगूठियाँ पहन रखी थी। क्या परोस दूं मालिक? इस नाचीज को कहिए आपकी क्या जरूरत है? जरूरत तो बहुत है, फिलहाल तुम ये बताओ, इतनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हें कहीं और होना चाहिए, ये क्यों काम करती हो तुम? मजबूरी साहब, ये मनोज मुझे शहर से ले आया था। कहा था 20,000 दूंगा पर एक पैसा नहीं देता। मालिक कहाँ है इस ढाबे का? बाहर आओ। अरे सुनो तुम। मैं? हाँ तुम। ऐसा पगार क्यों नहीं देते? मैं ऐसे पगार क्यों दूं? और तुम होशियार मत बनो, खाना है तो खाओ, नहीं तो निकलो। ये कहकर मनोज अंदर चला जाता है। देखा, मेरा पैर। हाय, लगता है तुम्हें कुछ चुभ गया। लाओ अपना पैर इधर लाओ। मनोज उसी वक्त बाहर आता है और ये सब देख लेता है। ये सब क्या है छबीली? एक थप्पड़ पड़ेगा ना तुम्हें, अंदर जाओ। मुझे बचाइए साहब, ये कमीना मुझे बहुत मारेगा। छबीली बिल्ला के साथ चली जाती है। बिल्ला अपने दोस्तों को मनोज को मारने को कहता है कि सीमा बीच में आ जाती है। अबे 2 कौड़ी के चूजे, मेरे गांव में आकर मेरे ही पति पर हाथ उठाता है। ऐसी आवाज लगाऊंगी ना कि पूरा गांव ऐसे लपेटे में लेगा तुझे कि दिखोगे भी नहीं। सीमा की बात सुनकर बिल्ला के दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। इतना सब करने के बाद भी अपने बुरे वक्त में अपनी पत्नी को अपने साथ पाकर मनोज रो पड़ता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सीमा, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे कभी नाराज ही नहीं थी जी, पर अब मैं अपना नाम अलग ही बनाऊंगी। सीमा रुकती नहीं, धीरे धीरे उसके कढ़ी चावल हर जगह मशहूर हो जाते हैं और सीमा गांव में ही एक रेस्टोरेंट खोल लेती है, सीमा के कढ़ी चावल।